जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज़न मैथमेटिक्स में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि मैंने बोला था कि इसके पहले जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी एक्सरसाइज वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, वो मैंने बताया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने बताया, फिर रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड देयर LCM एंड HCF, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। अब बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। मुझे तो लग रहा था कि इसका वीडियो भी ना बनाऊँ, आप लोग कर लिए होगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं किए हों। तो जो नहीं किए हो, जो नहीं समझे हो, वो इस वीडियो को देख करके आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, लेट ना करते हुए हम लोग देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। क्या है देखिए बेटा, रियल एक्सरसाइज 1.2 में क्या कह रहा है, बहुत आसान सा, जो एकदम 7-8 क्लास में ना आप पढ़ चुके हो, एकदम पढ़ चुके हो, है ना। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है, देख लो। इसमें क्या करने बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन मैंने उतारा है, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ करके डिस्कस करता चला जाऊँगा, आप देखते चले जाना, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो 10th क्लास स्टूडेंट को बनाया है ना। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रियल नंबर्स है वो बेवकूफ़ बनाने वाला चैप्टर है, ठीक है। मतलब आपको सब कुछ पढ़े हो पहले ही, बट यहाँ पर उसी चीज़ को अलग ढंग से पेश किया गया है आपके सामने, बस। तो क्या ये आप नहीं जानते हो कि कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? अरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, हो गया। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख दिए उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो भाई 140 को कैसे करेंगे? अरे भाई, इसको बताने में भी हमको बड़ा बेइज्जती लगता है, 10 क्लास वाले लोग, तुम लोग, है ना। लेकिन क्या करोगे, है तो बनाना है एक्सरसाइज में तो बनानी है आपको, है ना। तो खैर देखते हैं, ये इस तरह से हम लोग कर देंगे। 5 × 7 140 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने कर दिया। देख लीजिए, हो गया आंसर। बताओ, हो गया आंसर? कुछ है ही नहीं, है ना। यही करना है, सारे क्वेश्चंस में यही करनी है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैं बोलूँगा ही नहीं, कुछ बोल करके भी बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी देखो, हाँ, एक्सरसाइज 1.2 में ना 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे समझाना पड़ेगा। शायद आपको थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन है आसान। समझने पर लगेगा क्या रहे, फिर यही बतिया था, ठीक है। तो इसीलिए एकदम है आसान चीज़। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द, बाकी का क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये रिलेशन मैंने बताया है, ठीक है। जो बताया है बस उसी को यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। 2 इंटीजर्स आपके सामने दिए हुए होंगे, ठीक है। आप बुक निकाल करके आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं। इन दोनों इंटीजर्स का बोला है कि आप LCM एंड HCF फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द LCM एंड HCF, है ना। सबसे पहले इन दोनों का LCM और HCF फाइंड कर लो। अरे तो भाई इस 7-8 क्लास में हम लोग सीखे हैं, बताओ, नहीं सीखे? बिल्कुल सीखे हैं भाई, एकदम सीखे हैं। इसका LCM निकाल लीजिए, इसका HCF निकाल दीजिए, दोनों का LCM HCF आराम से निकाल लीजिए। अब जब LCM HCF निकाल लोगे, उसके बाद ये वाला रिलेशन में पुट करके इसको वेरीफाई कर लीजिए आराम से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका निकाल देते हैं, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। हम बात करें हम इनका LCM की, तो हम पहले सबसे पहले 26 को प्राइम फैक्टर में, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे ये आपको नहीं बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करो या लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ 26 को लिख सकते हैं 2 × 3 13, सॉरी 2 × 13। 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो 26 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए 2 × 13। 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। अरे 13 × 7 91, है ना। CBSE वाले पढ़ते हैं 13 × 7 = 91,
है ना। सो कोई बात नहीं। तो इन दोनों का हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, देख लीजिए। इसको क्या करने वाले हैं, इसका अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बेटा एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमने बोला कि सबसे पहले जो कॉमन है वो लेते हैं। अब ये वाला तो बताना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, और जो बच गया वो भी लिख देंगे, और कुछ कॉमन है नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 13 2 जा 26, और 26 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 26 × 7, तो 7 6 जा 42, बचा 4, ठीक है। 7 2 जा 14 और 4 18, यानी 182। यानी कि 182 इज़ द एलसीएम। 182 यानी कि 182 इसको पढ़ते हैं। सीबीएसई वाले को बोलोगे ना, हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी, बोलते हैं बताओ बाबू 69 किसको कहते हैं, 69 किसको कहते हैं, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि 69 है का। 69 बाबू 69 को 69 कहते हैं, है ना। खैर 63 किसको कहते हैं, तो उसको पता नहीं कि 63 किसको कहते हैं, ठीक है। 63 को 63 कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग बड़ा सरकारी स्कूल में बड़ा अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। दोहा टाइप से टेबल याद कराया जाता था, ठीक है। तो खैर आप लोग का जो भी हो, टाइम टू टाइम बदलता है, सब कुछ चीज़ें बदलती हैं। खैर देखिए, तो एलसीएम हमने निकाल लिया, इन दोनों का एलसीएम हमने निकाल लिया। तो 182 इज़ द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। एंड व्हाट इज़ द एचसीएफ, जो कॉमन आया वही हमारा एचसीएफ है, यानी कि एचसीएफ इज़ 30। सो फर्स्ट काम हमने कर लिया कि यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने फाइंड कर लिया एलसीएम, हमारा एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 30, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहला काम तो हमारा हो गया। दूसरा काम हमको इसको हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, यही वाला काम करेंगे। देखो ये वाला मैंने रिलेशन बताया है, पिछले वीडियो में बताया है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एलसीएम कितना लाए आप, 182, एचसीएफ कितना लाए आप, 13, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, 26। नंबर क्या है, जिन नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ निकाले हो वो नंबर क्या है हमारा, 19 × 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, अब हमको करना ही पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 96, देखो अब हिंदी में पढ़ते हैं, देखो 9 6 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, 26 से कम 26। अब इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के जैसा पढ़ लोगे बाबू। 4 6 3 9 4, 494 है ना। सो 494, सॉरी, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ मिस्टेक था, है ना। देखिए यहाँ पे 91 था, मैंने 19 लिखा था, 91 था, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। तो 91 हम लोग कर लिए, इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब किए, है ना। 26 × 91 से मल्टीप्लाई कर लो, अब 26 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 6 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, ये हो जाएगा 6 8 2 3। आगे हमारा 2386, सॉरी 2366 आ जाएगा ना, 2366। इधर भी आप करोगे ना तो 2366 ही आएगा। आप नहीं होता चेक करके देख लो, ठीक है। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 बचा, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 और 2 5, ठीक है। और ये 182, तो देख लीजिए 6 6 2366, ठीक है। तो देखो दोनों LHS RHS इक्वल हो गया, तो इसी को हम लोग बोल देंगे वेरीफाई हो गया, है ना। ठीक है बच्चे, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। तो बस यही काम करना है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है ऑन प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर का प्रोडक्ट को हम लोग ये जो रिलेशन होता है दो नंबर्स और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच, उनके रिलेशन को स्टैब्लिश करके मुझे प्रूफ करना है। तो वेरीफाई हमने कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, आप देखोगे अपने बुक में, आप देख सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई क्या बात है, इसको नहीं बताएंगे, है ना। आप आराम से कर सकते हो, 10 क्लास के स्टूडेंट हो तो आराम से कर सकते हो एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो यही वाला चीज़ तो है, यहाँ पे 3 नंबर हैं, ठीक है। 3 नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप बना लेना, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, उसी से कर लेना। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी सारा क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। देखो अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि E12 15 एंड 21 इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकालिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे भाई क्या बात करते हैं सर आप। 2 3 15
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, यानी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 5 21 3 7, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। सो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम तीनों में कॉमन 3 3 3 3 3 कॉमन आ गया तीनों में, ठीक है, तीनों में कॉमन आ गया। देन अब 2 में कॉमन देखो, 2 में कॉमन नहीं है, कुछ और कॉमन नहीं है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब जो बचा सो लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 7, यही एलसीएम आप मल्टीप्लाई कर लेना। एचसीएफ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन आता है वही एचसीएफ हो जाता है। सो इससे हम लोग बाकी का क्वेश्चन भी आप कर लोगे, बिल्कुल आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है 4th नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 4th नंबर आप एनसीईआरटी में उलट करके देख रहे होगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो हमारा 9 है। देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, है ना, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अब ये वाला 8 क्लास वाला बच्चा कर लेगा, बोलेगा सर ये तो 10 क्लास में आता है, ये तो बड़ा आसान है सर, बोर्ड पास कर, बिल्कुल आसान है ना, इसीलिए बोलते हैं कि इस चैप्टर में 6 मार्क्स आप ला सकते हो, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यही दोनों नंबर का ना, इन दोनों नंबर का एलसीएम मुझे निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम हम लोग आप स्टेप आप कर सकते हो कि आप लिख सकते हो कि वी नो दैट, है ना, वो रिलेशन को आप लिख सकते हो। वी नो दैट क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो एलसीएम, मुझे एलसीएम अगर दिन निकालना है तो क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होगा वो डिवाइडेड बाय एचसीएफ होगा। किसका? एलसीएम गिवन नंबर का। तो हमको देयरफॉर जो एलसीएम हम निकालेंगे 306 का और 657 का, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 306 इंटू 657 बाई एलसीएम, एचसीएफ क्या है इन दोनों का, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, सॉरी ये 9 हमारा है, यहाँ से ये कट जाएगा हमारा, ठीक है, कितने टाइम्स में कट जाएगा हमारा 69, 7 जा 63 और 9 3 जा 73 टाइम्स में कटेगा, है ना। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 306 बाई 73, जब इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26280, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ये एक आध नंबर में कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, जनरली पूछा जाता है, ये एक नंबर में देखे हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। 5th नंबर की बात करें तो आप देख रहे हो कि 6 टू द पावर n कैन एंड विथ, चेक करने के लिए बोला जा रहा है आपसे कि चेक कीजिए कि 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0, ठीक है, एंड विथ 0। तो ये वाला क्वेश्चन का एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना हुआ है ना, इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, प्लेलिस्ट या वीडियो होम पेज में, होम में जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का एक पर्सनल वीडियो बना हुआ आपको मिलेगा। 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, ये उसका थंबनेल है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने बोला भी था एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज से यही एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, बाकी तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा है, उसको उसमें कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा मैं बताता हूँ, उसके बारे में भी जानते हो, लेकिन थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक्सप्लेन वाई, देखिए कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो है वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इसको, इन दोनों को कंपोजिट नंबर काहे कहेंगे, ये तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा ना कि कंपोजिट नंबर क्या है, और उम्मीद करते हैं 10 क्लास में हो तो जानते ही होगे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ये जानते भी नहीं है, 10 क्लास में भी पहुंच के भूल जाता है, प्राइम नंबर पूछता है आदमी भूल जाता है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कंपोजिट नंबर। यदि आप प्राइम नंबर जानते हो, अगर आप प्राइम नंबर जानते हो
तो कंपोजिट भी जान जाओगे। जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है, सीधी सी बात। जो नंबर प्राइम नहीं है वही नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक, ये तो बोलचाल की सीधा सा एकदम डिफिनीशन हो गया। कंपोजिट नंबर अगर यदि इसको मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दोज नंबर विच कैन बी रिटेन एज, दोज नंबर विच कैन बी written as can be written as a product of two integers। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू और टू या नहीं, टू या टू से ज़्यादा, टू और मोर इंटीजर्स जाए। एंड एक चीज़ यार, इसमें एक चीज़ आपको समझना है, एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी वन। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में है ये वही चीज़, इसको लिख दिए। देखिए, ऐसा नंबर जिसको हम किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, उसको दो या दो से ज़्यादा इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड नॉट बी जीरो, जिसमें से एक जो होगा ना वो वन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस नंबर की, तो इस नंबर की हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि ये हमारा, देखो जैसे ये वाला नंबर है तो इसको इसमें 13 आप कॉमन ले सकते हो। 13 कॉमन ले लिए, क्या बच गया, 7 × 11 यहाँ बच गया और प्लस 1 यहाँ बच गया, कुछ नहीं तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, ऐसा ना समझ में आया तो ऐसे करो, 11 × 13 प्लस 13 × 1 लिख सकते हैं। अब दोनों से 13 कॉमन ले लिए, 7 × 11 प्लस 1 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे 13 × ये वाला 77 प्लस 1 तो 13 × 78। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो 13 × 78 आया, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 13 × इसको लिख सकते हैं ऐसा, 78 को लिख सकते हैं 13 × 6, फिर 6 को भी आगे लिख सकते हैं हम। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि एज जो गिवन नंबर है उसको हम दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट्स में हम लिख दिए, दो से ज़्यादा इंटीजर के प्रोडक्ट में हम लिख दिए, तो इसीलिए ये हमारा कंपोजिट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद स्टेटमेंट लिख दोगे कि एज अ गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स। जो दिया हुआ नंबर है वो 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का ये प्रोडक्ट है, और जब ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का ये प्रोडक्ट है, हेंस इट इज़ कंपोजिट। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। इसीलिए ये कंपोजिट होगा क्योंकि इसको 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिख दिए। 6 को भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो 6 है इसको लिख सकते हो 13 × 2 × 3, तो कितना सारा इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख दिए। तो हम लोग यहाँ पर इसी कारण से इसको कंपोजिट कहेंगे। ठीक इसी तरह से इसको भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, और स्टेटमेंट ठीक इसी तरह से रहेगा, स्टेटमेंट ठीक लास्ट में यही। इसको हम इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। 5 कॉमन ले लिए तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, प्लस 1 लास्ट में, यहाँ 1 बचा ना, 5। अब इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा प्लस 1, 5 × 1008 9 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कर 9 4 × 45 10, ठीक है, 1095, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा है इसको अब यहीं पे छोड़ दो ना, इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, यहीं पे देख लीजिए, यहीं पर ये जो नंबर है क्या ये 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट में आ गया जिसमें से दोनों में से कोई भी 1 नहीं है।
दोनों में से कोई भी 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इसी कारण से फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 या 2 से ज़्यादा जिसका कोई भी 1 नहीं है, जिसकी वजह से हेंस इट इज़ कंपोजिट, इसीलिए इसको कंपोजिट कहेंगे। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से लिख करके फिर ये स्टेटमेंट लिख देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग देख। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, इस तरह का सर्कुलर पाथ है मान लिया जाए। देखो ये हमारा रिंग है जिसमें हम लोग एथलीट्स लोग दौड़ता है ना, ट्रेंट बोल्ट है ना, दौड़ता है ना। तो उसमें क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है, यहाँ पे सोनिया खड़ी है ना, सोनिया खड़ी है। देखो मुंडी बना दो इसको ऐसे ऐसे, सोनिया खड़ी है, बाल भी है ना, लड़की है, बाल है कि नहीं, सोनिया खड़ी है और वो 1 राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट में। इस तरह का क्वेश्चन भी 8 क्लास में आप बना चुके हो, 7-8 में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, लेकिन रवि जो है, ठीक है, रवि टेक्स 12 मिनट। ये कितना मिनट लेता है, 12 मिनट। ये कितना मिनट लेती है, 18 मिनट। कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे, अब क्या बोल रहा है कि आप मान लीजिए कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हो। ऑब्वियस ही बात है कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेगा एंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से वो कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पोजीशन पे फिर से वो मिलेंगे, कितने मिनट के बाद। अब देखो, अब बात यहाँ पे दिक्कत ये है ना, तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो। 18 मिनट में ये कंप्लीट करती है तो ये तो पीछे ही रहेगी दौड़ते दौड़ते, और ये 12 मिनट में कंप्लीट करता है तो 12 मिनट में ये फिर से ये वही पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये गया, देखिए कंप्लीट की ये 18 मिनट में एक राउंड, और ये जो है 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो फर्स्ट राउंड में तो मिलेगा नहीं कंप्लीट करेगा तो, ठीक है, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। अब उसी तरह से अब सोच करके देखो, जब ये पहला राउंड 18 मिनट में कंप्लीट करेगी ये, तब तक ये आगे निकल जाएगा, और दूसरा मिनट ये 36, दूसरा जो राउंड है वो 36 मिनट में कंप्लीट करेगी। ये दूसरा राउंड 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। तो दोनों में मिला, अभी भी कहाँ मिला है, ये तो 18 मिनट में, ये दूसरा राउंड 36 और दूसरा राउंड 24 में पार कर लिया है ना। दौड़ा 24 मिनट हुआ, यहाँ आ गया स्टार्टिंग पोजीशन पे और फिर पार कर लिया, वो मिला कहाँ। लेकिन अब जैसे ही ये दूसरा राउंड कंप्लीट की और ये जब से तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो 36 मिनट में तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा। ये 2 राउंड में स्टार्टिंग पोजीशन में आफ्टर 36 मिनट आ जाएगा, और ये वाला जो है वो फिर 3 राउंड तब तक ये लगा चुका होगा, और ये 36 मिनट में फिर से वही पोजीशन में दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बोलोगे सर इसी तरह से बताएंगे का, हम लोग एग्जाम में बोलेंगे ये वाला दौड़ा ऐसे करके 12 मिनट 24 मिनट, नहीं। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअल में पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ये जो दौड़ी ना 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, ये दौड़ रहा है 12 मिनट में। दोनों एक के बार कब मिलेगा, मतलब इन दोनों का एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल जहाँ होगा वहीं पे मिल जाएगा। तो यही 36 हमारा कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ये तो हम समझाने के लिए आपको किए, बनाएंगे कैसे, यानी कि सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि दे विल मीट, उतना लंबा खींचना ही नहीं है आपको, दे विल मीट अगेन आफ्टर LCM of 18 and 12. Now we have to find LCM of 18 and 12. अब 18 and 12 का एलसीएम निकाल लो, 18 का लिख करके 12 का लिख करके फिर एलसीएम जो आ जाएगा वो 36 मिनट आ जाएगा। तो आप लिख दोगे कि रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ओके, आफ्टर 36 मिनट। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, लिख सकते हो इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं चीज़ चार्ज, देखो मैथ्स में बड़ा चीज़ चार्ज में बड़ा करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस वीडियो में आपको उम्मीद है कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो 1.2 है वो समझ में आ गया होगा।
ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें ही देख रहे हैं कि थोड़ा सा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। तो अगर यदि आपको इससे कुछ हेल्प मिल रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।